डीएनए टेस्ट के बाद आनंद को यह सच्चाई समझ में आती है कि दिव्या सच बोल रही थी। उस दिन अस्पताल में वाकई में उनके बच्चे को बदल दिया गया था, लेकिन क्यों? इसके बाद आनंद अपने एक दोस्त की मदद से कोर्ट में जाता है और अस्पताल के खिलाफ बच्चे की अदला बदली का केस दर्ज कराता है। जज साहब सारे सबूत देखने के बाद पुलिस को आदेश देते हैं कि 15 दिनों के अंदर असली बच्चे को खोज निकालना होगा। तब तक आनंद और दिव्या को उसी बदले हुए बच्चे को अपना मानकर पालना होगा, लेकिन जिस दिन असली माता पिता आकर उस बच्चे को वापस मांगेंगे उस दिन उन्हें वो बच्चा लौटा देना होगा। इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है और शहर के एक बड़े माफिया तक पहुंचती है। माफिया पुलिस से कहता है, मैं ड्रग्स तस्कर हूं, बच्चों का नहीं। यह सुनकर पुलिस सीधे थाने लौट आती है और जांच शुरू करती है। क्या पिछले 10 दिनों में किसी और बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई है? एक ऑफिसर फाइलें खंगाल कर बताता है, पिछले 2 सालों में कुल 240 बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट हुई है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सभी बच्चों को जन्म के 10 दिन के अंदर ही अगवा कर लिया गया था और सभी बच्चे लड़के थे। ऑफिसर यह भी बताता है कि इन बच्चों को 72 घंटे के अंदर नरबली दे दी जाती है। यह भयानक सच्चाई जानने के बाद आनंद थाने से बाहर आता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक गुप्तचर ऑफिसर को फोन करके सूचना देता है कि आज बदर के बागीचे में एक पूजा रखी गई है और उस पूजा में नरबली दी जाएगी। यह खबर मिलते ही आनंद और ऑफिसर बिना समय गंवाए बागीचे की ओर निकल पड़ते हैं।